प्यारे बच्चों, हमने प्रश्नावली 1.2 का कल पहला क्वेश्चन कराया था। दूसरा क्वेश्चन देखिए आज। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए क्वेश्चन हमें बिल्कुल उसी तरह से करना है जैसे हमने प्रश्न नंबर 1 किया था। तो जब उसने पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि ये संख्या एक अपरिमेय संख्या है, वहाँ पर भी हमने इसका उल्टा लिखा था। तो यहाँ पर भी हम इसका पलट के लिखेंगे। जैसे अपरिमेय संख्या थी तो हम मान के चलेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, तो उसी तरह से लिखेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। और जब हम जानते हैं जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है, लेकिन हमने वहाँ पर A/B के रूप में लिखा था। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए 3 + 2√5 इसको हम लिख सकते हैं A/B के रूप में, जहाँ A तथा B सह अभाज्य पूर्णांक हैं, जबकि B ≠ 0। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, जब इसकी हम बरज गुणा करेंगे। चलिए पहले इसको सिंपल तरीके से लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम 2√5 जो दे रखा है इसको लिख सकते हैं बराबर करके A/B, इधर आके माइनस का 3 लिख सकते हैं, या 2√5। यहाँ पर B हम LCM ले लेंगे, ऊपर क्या इतना बचेगा A - 3 × B। ठीक है। अब यहाँ से हम √5 का मान निकालते हैं। यहाँ √5 बराबर क्या होगा, ये वाला 2 हमारा इस नीचे B के साथ चला जाएगा, तो ये जाता है हमारा A - 3B अपॉन ये वाला 2 यहाँ पर आ जाता है, तो ये आता है 2B। अब यहाँ उसी तरह से लिखेंगे जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में लिखा था, क्योंकि देखिए हमारे क्योंकि A और B हमारे क्या थे, हमारे ये A और B हमारे पूर्णांक थे। यहाँ लिखेंगे क्योंकि A तथा B पूर्णांक हैं, इसीलिए A - 3B अपॉन 2B ये हमारी जो है एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है। और जब ये हमारी परिमेय संख्या होगी तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसलिए √5 जो हमारी √5 ये वाली आई है, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। √5 एक परिमेय संख्या होगी जो कि असत्य है। असत्य क्यों है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी हमने प्रश्न 1 नंबर पढ़ा था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये हमें √5 एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि जबकि असत्य है। क्यों है असत्य, क्योंकि √5 एक हमारी परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः हमारी परिकल्पना गलत है। इस तरीके से ये हमारा प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से बच्चों ये आप क्वेश्चन नंबर 2 आज अपना पूरा कर लें। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, प्रश्न नंबर 2 भी आपका इंपॉर्टेंट है।